बाबू पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर लीजिए। प्यार मोहब्बत करने के लिए ना सलमान खान का उम्र भी काफी होता है। आज जिसके पीछे ना दिन रात आप पड़े रहते हैं ना, सलमान खान अपने बुढ़ौती में ना 2 मिनट में फंसाएगा। प्यार मोहब्बत करने के लिए ना लड़की का खूबसूरत और लड़के का कामयाब होना अति आवश्यक होता है। तो जय हिंद साथियों, आइए हम लोग बात करेंगे आज निपात के बारे में। किसके बारे में? निपात के बारे में। और जो है कि यूपी पुलिस में और यूपीएसआई में भी ये क्वेश्चन बना हुआ है। हालांकि पहले ये क्वेश्चन निपात से नहीं पूछे करते थे पेपरों में, लेकिन इस समय जो भी पेपर हो रहे हैं यानी कि 2018-19 के बाद से प्राय जो राज्यवार भर्तियां हुई हैं उसमें निपात से क्वेश्चन बना है। ठीक है ना? तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं निपात के बारे में। ठीक, और मेरे साथियों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और निपात का जब हम बात करेंगे तो निपात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निपात का शाब्दिक अर्थ होता है बल। ठीक है ना? बल का न होना या फिर हवा का न होना। लेकिन जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं ना कि हिंदी में व्यय और अव्यय, तो जो अव्यय के हिसाब में जो भी आता है, जैसे मान लीजिए क्रिया विशेषण हो गया या फिर संबंध बोधक हो गया, समुच्चय हो गया, ठीक है, विस्मयादि हो गया, इन सब का मिक्सर किस में पाया जाता है? निपात में। लेकिन जैसे ही हम इसको वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं और वहां पर निपात का प्रयोग करते हैं तो वो इसका मतलब हो जाता है कि किसी वाक्य में निपात का मतलब यह होता है कि वो बल देने का काम करता है। यानी कि जो भी हम लोग वाक्य को पढ़ते हैं उसमें बहुत सारा बल प्रदान करता है कौन? निपात। यानी कि निपात के माध्यम से किसी भी वाक्य में हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी शब्द पर विशेष जोर प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। कह रहा है कि किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करता है। क्या करता है? बल प्रदान करता है। ठीक, निपात कहलाता है। क्या कहलाता है? निपात कहलाता है। एक बार और समझने का प्रयास करिए। किसी शब्द के साथ लगकर, यानी कोई भी शब्द उसके साथ लगकर क्या करेगा? उसके अर्थ को बल प्रदान करेगा। यानी कि जो भी उसका अर्थ होगा उसमें अधिक से अधिक और बल यानी कि जोर देने का प्रयास करता है कौन? निपात। और ज्यादातर जब हम लोग गुस्से में रहते हैं या फिर किसी को डांटते फटकारते हैं ना, या फिर जो बॉस लोग होते हैं ना, इस निपात का ज्यादातर प्रयोग करते हैं। अभी आप लोग समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे साथी। देखिए उदाहरण दिया हुआ है, संजना ने दीपक से बात तक नहीं की। अच्छा, इसको जब हम सिंपल रखते, इस तक को मैं हटाता हूं, ऐसे पढ़िए, संजना ने दीपक से बात नहीं की। संजना ने दीपक से बात नहीं की। लेकिन जब इसी बात को ऐसे कह देंगे कि संजना ने दीपक से बात तक नहीं की, यानी कि तक, यानी जो ये बात है ना इस पे बल कौन सा दे रहा है? तक। यानी इस बात वाले शब्द पे जोर कौन कर रहा है? तक कर रहा है। देखिए, संजना ने दीपक से बात तक नहीं की, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक, ज्यादातर जब हम लोग चुगली भी करते हैं किसी का तो उसमें हम लोग निपात का प्रयोग कर देते हैं। अरे यार वो तुम्हारे तरफ ध्यान तक नहीं दिया, यानी तक नहीं दिया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान तक नहीं दिया, तो इस पे तक पे हम लोग जोड़ दिए हैं कि नहीं दिए हैं? ठीक है मेरे साथियों, यदि आपको ये कंटेंट निपात का जो चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए मेरे दोस्तों। ठीक है ना? क्योंकि आप ही लोगों के लिए सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला दिया है, जैसे ही शिक्षक कक्षा में आए सभी विद्यार्थी चुप हो गए। ठीक, अगर मान लीजिए ये बात ऐसे होता है, यहाँ पर ही न रहता, जैसे शिक्षक कक्षा में आए सभी विद्यार्थी चुप हो गए। तो देखिए जैसे ही, अब देखिए ही आ रहा है, अगर हम इसको बोलना चाहेंगे किसी वक्त में, देखिए हिंदी जो होता है ना फीलिंग्स होता है, भाव होता है। पूरी की पूरी जो हिंदी है ना एक भाव है, या मैं ये भी कहता हूं कि आनंद है। पूरी की पूरी हिंदी क्या है? आनंद है। पूरी की पूरी हिंदी क्या है? रस है। पूरी की पूरी हिंदी क्या है? खुश करने वाला होता है। ठीक है, और पूरा का पूरा जो हिंदी होता है प्यार मोहब्बत से भरा पड़ा हुआ है, जैसे कि श्रृंगार रस। और आनंद का मतलब रस से भरा हुआ है, खुश का मतलब छंद से भरा हुआ है। ठीक है ना? जब हम उन चीजों को पढ़ाएंगे रस छंद अलंकार और संधि को, तो आप लोग को बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे मेरे साथी।
अब देखिए, जैसे ही शिक्षक कक्षा में आए सभी विद्यार्थी चुप हो गए। जैसे ही, यानी कि जैसे जो शब्द है इसको और जोर कौन प्रदान कर रहा है? ही। जैसे मान लो ऐसे पढ़ते, जैसे शिक्षक कक्षा में आए, लेकिन अगर कह दे कि जैसे ही शिक्षक कक्षा में आए बच्चे चुप हो गए, तो ये ही क्या कर रहा है? ये निपात को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि जोर इसके आए पहले वाले शब्द में क्या कर रहा है? ये और जोर भर रहा है, यानी बात तक नहीं की तो तक वाला क्या कर रहा है? ये तक, ये बल प्रदान कर रहा है किस पे? बात पे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा नाम आ गया संजोग से। देखते हैं, धनंजय ने तो सुबह हद ही कर दी। अब देखिए, धनंजय ने तो भी आ गया है और ये ही भी आ गया है। अब अगर ऐसे पढ़ते, धनंजय ने सुबह हद कर दी, ये ही को हटा दीजिए और तो को हटा दीजिए, तो ये सिंपल हो जाता है। देखिए, धनंजय ने सुबह हद कर दी, लेकिन इसी बात को ऐसे बोले कि धनंजय ने तो सुबह हद ही कर दी, यानी कि ही, यानी कि ये वाला जो ही आ रहा है ये क्या कर रहा है? हद का जो हद हम लोग बोल रहे हैं ना उस पर और जोर प्रदान कर रहा है, यानी कि ये जो शब्द है, देखिए पढ़िए ना, किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ में बल प्रदान करता है, यानी कि हद के साथ ही लग के क्या कर रहा है? इस हद का बल प्रदान कर रहा है। इसमें भी देखिए, ये धनंजय के साथ ये क्या लग के तो और क्या कर रहा है? बल प्रदान कर रहा है, यानी कि जब नहीं आ जाए तो आ जाए, नहीं का भी मतलब देखा जाता है निपात में, नहीं का भी प्रयोग कभी कभी। नहीं यार तुम नहीं समझते हो, तो ये नहीं क्या है? निपात का काम किया है। जब वैसे सिंपल वाक्य में जब हम बोलेंगे निगेटिव वैसे कि आप घर नहीं जा रहे हैं, तो ये तो सही है। अरे आप भी घर नहीं जा रहे हैं, तो ये बोलने का सेंस होता है। हिंदी पूरी की पूरी डिपेंडेंट होती है सेंस पे, यानी कि भाव पे, आपके किस प्रकार से आप बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए, मनोज को आज रुकना ही पड़ेगा। अब बताइए, अब इसको ऐसे बोल दे, मनोज को आज रुकना पड़ेगा, तो इसमें कोई जोर नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने ही यहाँ पर रखा है तो ये रुकने का क्या कर रहा है? रुकना पड़ेगा, तो रुकने का ही क्या कर रहा है? ये और बल प्रदान कर रहा है कि रुकना नहीं, रुकना ही पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके घर पर कोई रिश्तेदार आते हैं, तो आप लोग कहते हैं ना कि शाम के टाइम पे यदि आ जाते हैं 4 बजे 5 बजे भी, तो क्या कहते हैं कि मामा जी आपको शाम को रुकना ही पड़ेगा। तो मामा भी डर जाते हैं, कहते हैं कि अरे भाई आज तो लग रहा है रुकना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा भांजा क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा हमको। तो ये रुकना ही का क्या कर रहा है? यानी कि ही क्या कर रहा है? रुकने के ऊपर और बल प्रदान कर रहा है, यानी कि निपात का मतलब यही होता है कि बल को प्रदान करना, अपनी बातों को मनवाना। उसे तो उसके पड़ोसी तक नहीं जानते। अब देखिए, उसे तो उसके पड़ोसी तक नहीं जानते। यदि ये तो नहीं भी कुछ कर रहा है फिर भी ये तक आ गया कि नहीं आ गया है? अब पड़ोसी को पड़ोसी नहीं जानते ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इस पड़ोसी के बाद में ये जो तक आया है ना, ये तक क्या कर रहा है? इस पड़ोसी वाले को और बल प्रदान कर रहा है। अरे उसे तो उसके पड़ोसी तक नहीं जानते, यानी कि पड़ोसी तक नहीं जानते। ये तक क्या किए हम? खूब बल दिए हैं, यानी कि इस तक के द्वारा पड़ोसी पे और बल दिए हैं ताकि पड़ोसी का मान सम्मान और समाप्त हो जाए। इसीलिए ना इसका प्रयोग किए हैं जी। इस पे बल क्यों दिए हैं? पड़ोसी से कोई जल रहा होगा, अपने पड़ोसी से कोई जल रहा होगा, और उसी समय वो कह दिया होगा क्या चीज कि अरे उसे तो उसके पड़ोसी तक नहीं जानते। यार क्या बात करते हो? तो इस तरीके से चीजें होती हैं निपात में। ठीक है ना। अगर इस तरीके से देखा जाए तो भी आ जाता है, फिर तक भी आ जाता है, ठीक, कभी कभी नहीं भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती हैं, फिर ये आपका ही आ जाता है। क्या आता है? ही आता है। तो तक नहीं ही, यानी जितने भी इस प्रकार से आपको शब्द दिखे तो आप किसको टिक मारेंगे? निपात को टिक मारेंगे। और देख लीजिएगा कि ये यूपी पुलिस में पूछा है कि नहीं 2018-19 की भर्ती में, और बहुत से बालक तो ये भी नहीं समझ पाए थे कि इस निपात का मतलब होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंगों में ये पढ़ाया नहीं गया था। तो आज के बाद से ये शिकायत आपकी दूर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए, और लाइक तो अवश्य करिए। ठीक है, जय हिंद।